गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फंडे इंग्लिश में स्वागत है आपका। आज हम लेकर के आए हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड ढेर सारे एरर्स, मतलब ढेर सारी गलतियां जिन्हें सुधार करके आप बन सकते हैं इस वीडियो के हीरो। तो आइए देखते हैं किस में है कितना दम। तो जल्दी से अपने राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम हर बार लेकर के आते रहते हैं ग्रामर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारियाँ और ढेर सारे ज्ञान। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, लिखा हुआ है रीता बीट्स हिम बाई अ स्टिक। इसका मतलब हो जाएगा रीता उसे छड़ी से पीटती है। अब आपको इस सेंटेंस में बताना है कि बाई जो प्रीपोजिशन है उसकी जगह पर सही प्रीपोजिशन क्या होगा। हालांकि यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, हो सकता है सेंटेंस थोड़े से आपके लिए कठिन हो, फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीपोजिशन की अच्छे से पढ़ाई की होगी। तो आप हमें सही आंसर बताएं। रीता बीट्स हिम, अब यहाँ खाली जगह में क्या भरा जाएगा तो हम आपको बता दें। अब सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है अ स्टिक। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब किसी डिवाइस का यूज किया जाता है या किसी अन्य साधन का यूज किया जाता है तो वहाँ पर हम विद का प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ पर सही प्रीपोजिशन हो जाएगा विद, और अब ये सेंटेंस हो जाएगा रीता बीट्स हिम विद अ स्टिक। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है और एग्जामिनेशंस विल बिगिन फ्रॉम मंडे, मतलब कि हमारी परीक्षाएं सोमवार से प्रारंभ होंगी। अब आपको बताना है यहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम की जगह पर सही प्रीपोजिशन क्या होगा। अब सेंटेंस के लास्ट में देखें, यहाँ लिखा हुआ है मंडे, जो किसी दिन को इंडिकेट करता है। तो हम लोग जानते हैं कि डे और डेट से पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑन, और अब ये सेंटेंस हो जाएगा और एग्जामिनेशंस विल बिगिन ऑन मंडे। अब क्वेश्चन नंबर 3, ही हैज़ बीन इल फ्रॉम संडे लास्ट। इसका मतलब हुआ वह पिछले रविवार से बीमार है। अब इसमें आप बताएं फ्रॉम, प्रीपोजिशन फ्रॉम की जगह पर सही प्रीपोजिशन क्या होना चाहिए। अब सेंटेंस में देखें, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर दिन की बात की जा रही है, संडे की बात की जा रही है और एक निश्चित समय को दर्शाया जा रहा है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं जब निश्चित टाइम की बात की जाती है तो वहाँ पर सिंस, और जब अनिश्चित टाइम की बात की जाती है वहाँ पे फॉर लगता है। चूँकि यहाँ पर निश्चित समय की बात की जा रही है अतः सही ऑप्शन हो जाएगा सिंस, और अब यह सेंटेंस हो जाएगा ही हैज़ बीन इल सिंस संडे लास्ट। आशा है आपको जानकारी अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, यदि आपको किसी की मेहनत की कदर है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो एमंग मोहन एंड सोहन। इसका मतलब हुआ इस आम को मोहन और सोहन के बीच में बांट दो। इसमें आपको बताना है प्रीपोजिशन एमंग के जगह पर कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब कोई वस्तु बांटने की बात आती है और वहाँ पर केवल 2 ही लोग होते हैं तो उसके लिए सही प्रीपोजिशन होता है बिटवीन। अतः यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा बिटवीन, और अब ये सेंटेंस हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो बिटवीन मोहन एंड सोहन। अगला सेंटेंस है बिसाइड काउज ही कीप्स हॉर्सेस। इसका मतलब हो गया गायों के अतिरिक्त वह घोड़े भी रखता है। अब आपको बताना है कि बिसाइड की जगह पर सही प्रीपोजिशन क्या होगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, किसी के बगल में। जैसे कि आप किसी के बगल में बैठे हुए हैं तो वहाँ लग जाएगा बिसाइड। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि काऊ के अलावा, मतलब गायों के अलावा उसके पास घोड़े भी हैं। तो यहाँ पर सही प्रीपोजिशन हो जाएगा बिसाइड्स, इसमें एस बढ़ जाएगा, और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा बिसाइड्स काऊ ही कीप्स हॉर्सेस। अगला सेंटेंस है इट इज 2 इन माई वॉच। इसमें समय बताया जा रहा है कि मेरी घड़ी में 2 बज रहा है। अब इसमें आपको बताना है कि इनकी जगह पर सही प्रीपोजिशन क्या यूज होगा। तो अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि घड़ी में समय बजता है इसलिए यहाँ पे इनका यूज होना चाहिए, लेकिन सही मायने में यहाँ पर सही प्रीपोजिशन हो जाएगा बाई, और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा इट इज 2 बाई माई वॉच। अब अगला सेंटेंस देखें, द टेबल इज मेड बाई वुड। इस सेंटेंस का अर्थ हो गया
मेज लकड़ी से बना है, या फिर कह सकते हैं कि मेज लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें आपको बताना है कि बाई प्रीपोजिशन की जगह पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी वस्तु का निर्माण किसी अन्य वस्तु से किया जाए और बनने के बाद उसका रूप परिवर्तित ना हो तो वहाँ पर हम ऑफ लगाते हैं, और अक्सर मेड के साथ ऑफ का यूज होता है। लेकिन कई कंडीशंस में जब बनने के बाद सामान का रूप परिवर्तित हो जाए तो वहाँ मेड फ्रॉम भी लगता है, लेकिन यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा ऑफ हो जाएगा और अब ये सेंटेंस हो जाएगा द टेबल इज मेड ऑफ वुड। आशा है आपको जानकारी अच्छा लग रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अब अगला सेंटेंस है ही एग्रीड टू मी, मतलब कि वह मुझसे सहमत था। अब इसमें आपको बताना है कि प्रीपोजिशन टू के जगह पर कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि एग्री के साथ में टू का भी प्रयोग होता है और विद का भी प्रयोग होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, ये समझना पड़ेगा। हम आपको बता दें यदि किसी प्रस्ताव या किसी प्रपोजल की बात होती है तो वहाँ पर एग्री के साथ में टू का प्रयोग होता है, लेकिन वहीं पर जब किसी इंसान से सहमति की बात होती है तो वहाँ पर विद लग जाता है। यहाँ लास्ट में देखें मी लिखा हुआ जो किसी इंसान को संबोधित करता है, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा विद, और अब ये सेंटेंस हो जाएगा ही एग्रीड विद मी। अब अगला सेंटेंस देखें, लिखा हुआ है शी नॉक्ड टू द डोर, मतलब कि उसने दरवाज़ा खटखटाया। इसमें आपको बताना है कि टू की जगह पर सही प्रीपोजिशन क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब दरवाजे को खटखटाने की बात आती है तो वहाँ पर सही प्रीपोजिशन ऐट का प्रयोग होता है, अतः अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा शी नॉक्ड एट द डोर। आशा है आपको जानकारी याद रहेगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ही इज अफ्रेड फ्रॉम ए स्नैक। इसका मतलब हो जाएगा वह सांप से भयभीत है, मतलब कि सांप से डरा हुआ है। इसमें आपको बताना है कि प्रीपोजिशन फ्रॉम की जगह पर सही प्रीपोजिशन क्या यूज होगा। तो हम आपको बता दें, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अफ्रेड के साथ में अक्सर या प्रायः ऑफ का यूज होता है, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ, और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही इज अफ्रेड ऑफ ए स्नैक। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हार्ड वर्क इज अ की ऑफ सक्सेस, मतलब कि मेहनत सफलता की कुंजी है। आपने ये लाइन कई बार बचपन में पढ़ी होगी और फ्यूचर में भी पढ़ने को मिलेंगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। वास्तव में किसी को सफल होना है तो उसे मेहनत करना पड़ेगा, और अब हमें बताना है कि आपको प्रीपोजिशन ऑफ की जगह पर सही प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा। अब अगर आपको ये लाइन याद हो तो आप आसानी से बता सकते हैं कि की के साथ में टू लग जाएगा, और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा हार्ड वर्क इज ए की टू सक्सेस। आइए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ही वॉज सर्टेन इन हिज सक्सेस, मतलब वह अपनी सफलता को लेकर बिल्कुल निश्चिंत था। अब इसमें आपको बताना है कि प्रीपोजिशन इन की जगह पर सही प्रीपोजिशन क्या होगा। अब सेंटेंस में देखें, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ड सर्टेन के बाद ऑफ का ही प्रयोग किया जाता है, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ, और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज सर्टेन ऑफ हिज सक्सेस। अब अगला सेंटेंस है ही वॉज डाइड फ्रॉम कॉलेरा, मतलब कि उसकी कॉलेरा से मृत्यु हो गई, या फिर कह सकते हैं कि वह कॉलेरा से मर गया। अब इसमें आपको बताना है कि प्रीपोजिशन फ्रॉम की जगह पर सही प्रीपोजिशन क्या यूज होगा। आशा है आपने काफ़ी अच्छे से प्रीपोजिशन पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर सही ज़रूर देंगे। अब आप हमें बताएं सही प्रीपोजिशन क्या यूज होगा। तो हम आपको बता दें कि यदि आपने प्रीपोजिशन पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा डाइड के साथ में ऑफ का प्रयोग होता है, फ्रॉम का यूज नहीं होता है, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ, और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज डाइड ऑफ कॉलेरा। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस है आई एम शॉर्ट इन मनी, मतलब कि मेरे पास कम पैसे हैं। अब इसमें आपको बताना है कि इन की जगह पर सही प्रीपोजिशन क्या यूज होगा। तो हम आपको बता दें कि हर बार प्रीपोजिशन में कोई ट्रिक काम नहीं करता है,
कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है, उसे आपको याद रखना होता है। जैसे शॉर्ट्स के साथ में ऑफ का प्रयोग होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ, और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई एम शॉर्ट ऑफ मनी। अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस है रमा इज एलिजिबल ऑफ दिस पोस्ट। मतलब कि रमा इस पोस्ट के योग्य है, मतलब कि रमा इस पोस्ट के लिए काबिल है। अब इसमें आपको बताना है कि प्रीपोजिशन ऑफ के जगह पर कौन सा प्रीपोजिशन सूटेबल होगा, कौन सा प्रीपोजिशन उपयुक्त होगा। तो अगर आप हिंदी में इसका अर्थ देखें तो अर्थ में हो जाएगा कि रमा इस पोस्ट के लिए उपयुक्त है या फिर एलिजिबल है। तो के लिए के क्या मीनिंग होता है, हम लोग जानते हैं कि फॉर होता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर, और अब ये सेंटेंस हो जाएगा रमा इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। आशा है आपको जानकारी अच्छा लग रहा होगा। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ही टेक्स डिलाइट फॉर हंटिंग, जिसका मतलब हो जाएगा उसे शिकार करने में मज़ा आता है, मतलब कि आनंद आता है। अब इसमें आपको बताना है जो गलत प्रीपोजिशन फॉर का यूज हुआ है इसमें, इसकी जगह पर राइट प्रीपोजिशन कौन सा होगा। अब इस सेंटेंस के अर्थ पे ध्यान दें। इसका अर्थ हो जाएगा उसे शिकार करने में मज़ा आता है। तो मे का मीनिंग हम लोग जानते हैं इन होता है, अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इन। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही टेक्स डिलाइट इन हंटिंग। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है जॉन इज टायर्ड इन डूइंग दिस। मतलब इसका हो जाएगा जॉन यह काम करके थक जाता है, मतलब उसे थकावट हो जाती है। अब इसमें आपको बताना है कि जो प्रीपोजिशन इनका प्रयोग हुआ है उसकी जगह पर सही प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा। अब सेंटेंस में देखें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डाइड ऑफ, सर्टेन ऑफ, शॉर्ट ऑफ और टायर्ड ऑफ जैसे वर्ड्स के साथ में हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ। और अब ये सेंटेंस हो जाएगा जॉन इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है यू आर वेल वर्स्ड ऑफ इंग्लिश। इसका मतलब हो जाएगा कि आप इंग्लिश में काफ़ी पारंगत हैं, या फिर कहा जाए तो आप इंग्लिश में काफ़ी दक्ष हैं। इसमें आपको बताना है कि जो प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग हुआ है उसकी जगह पर सही प्रीपोजिशन कौन सा होगा। आशा है आपने प्रीपोजिशन की पढ़ाई काफ़ी अच्छे से की होगी, तो आप हमें राइट आंसर बताएं इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर किसी के इंग्लिश में एक्सपर्ट होने की बात हो रही है, दक्ष होने की बात हो रही है, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मे मतलब इन। और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा यू आर वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। अगला सेंटेंस है सी मी बिहाइंड दिस पीरियड। इसका मतलब यह हुआ कोई ये बात कहना चाह रहा है कि मुझे इस पीरियड के बाद मिलो। सी मतलब देखना भी होता है, मिलना भी होता है। तो कोई ये कहना चाह रहा है आपसे कि आप मुझे इस पीरियड के बाद मिलिए। तो के बाद का सही मीनिंग क्या होना चाहिए, बिहाइंड होना चाहिए? नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो क्या इस सेंटेंस को ऐसे बोला जाना चाहिए कि इस पीरियड के पीछे मिलिए? ये तो कोई सेंटेंस नहीं होगा। इसका सही अर्थ ये हो जाएगा कि इस पीरियड के बाद मिलिए। और के बाद का मीनिंग हम लोग जानते हैं आफ्टर होता है, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आफ्टर। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा सी मी आफ्टर दिस पीरियड। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अब अगला सेंटेंस है वी आर वर्किंग फॉर मंडे टू फ्राइडे। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा हम लोग सोमवार से शुक्रवार तक काम कर रहे हैं। इसमें आपको बताना है कि प्रीपोजिशन फॉर की जगह पर सही प्रीपोजिशन क्या फिल होगा। इसमें अब आप देखें, जब किसी कार्य के शुरू होने का समय दिया होता है तो वहाँ पर हम फॉर नहीं लगाते हैं बल्कि फ्रॉम लगाते हैं, और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रॉम। और अब ये सेंटेंस हो जाएगा वी आर वर्किंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस है द टाइगर फेल ऑन द डियर। मतलब कि चीता हिरन पर टूट पड़ा। अब इसमें आपको बताना है कि प्रीपोजिशन ऑन की जगह पर सही प्रीपोजिशन क्या होगा। क्या यहाँ पर ऑन ही होना चाहिए या फिर किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। तो जैसा कि हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में जानते हैं कि जब कोई सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में हो, मतलब कि मोशन में हो,
तब वहाँ हम आन की जगह पर अपान का प्रयोग करते हैं। मतलब कि यहाँ पर चीता जो है हिरन के ऊपर टूट पड़ा, तो हिरन खड़ा तो नहीं रहेगा, वहाँ पर भागता हुआ होगा, अतः उसके ऊपर टूट पड़ने की क्रिया को लेकर के हम लोग लगाएंगे अपॉन, और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा द टाइगर फेल अपॉन द डियर। अब अगला और आखिरी सेंटेंस है आई वेंट टू द पार्क टू माई मदर। मतलब कि मैं अपनी माता जी के साथ पार्क में गया। अब आपको बताना है कि प्रीपोजिशन टू की जगह पर सही प्रीपोजिशन क्या होगा। क्या यहाँ पर टू का प्रयोग सही है या फिर इसकी जगह पर कोई अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। अब सेंटेंस के अर्थ पे ध्यान दें। माता जी के साथ, तो के साथ का मीनिंग हम लोग जानते हैं कि विद का प्रयोग होता है, अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा विद, और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई वेंट टू द पार्क विद माई मदर। आशा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ग्रामर से रिलेटेड ढेर सारे न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।